अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके केमिस्ट्री की क्लास 9 का गेस्ट पेपर अपलोड किया है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है। अगर आपने स्टूडेंट सारा साल कुछ नहीं पढ़ा तो आप अगर सिर्फ यही गेस्ट पेपर तैयार कर लें जो मैंने अपलोड किया है तो मुझे उम्मीद है आपका इंतहाई अच्छा पेपर हो सकता है। लेकिन आपने इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है जी, डिफाइन एलिमेंट्स आल्सो गिव इट्स टाइप। सेकंड पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 288 एंड एटॉमिक नंबर 92। थर्ड पे है वैलेंसी, इसे डिफाइन भी करना है और गिव एग्जांपल भी देनी है। इसके बाद नंबर 4 पे है जी सिंबल। सिंबल आपने डिफाइन करना है सिंबल को। और इसके बाद 5 पे कैलकुलेट द फार्मूला मैच K2SO4 एंड Na2SO4। K2SO4 और Na2SO4 का आपने फार्मूला मैच भी फाइंड करना है। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है जी, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस फ़र्क बयान करें। इसके बाद फ़र्क है जी, डिफरेंस बिटवीन अटामिक एंड मैस नंबर। अटामिक नंबर एंड मैस नंबर के दरमियान डिफरेंस देना है। इसके बाद नंबर 8 पे है जी, डिफाइन रिलेटिव अटामिक मैस, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ग्राम। कि रिलेटिव अटामिक मैस को डिफाइन करें और ये किस तरह ग्राम से रिलेटेड होता है। इसके बाद ये है जी, एम्पेरिकल फार्मूला डिफाइन करें। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैस, ये इनके दरमियान डिफरेंस देना है। इसके बाद मोनो अटामिक एंड होमो अटामिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस है। नंबर 12 पे है जी, मोल विद एग्जांपल। मोल डिफाइन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। फिर एवोगैड्रोस नंबर आ जाते हैं। इसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है जी, स्टेट 3 डिफर वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। इसमें डिफरेंस देना है कि ये क्या रीज़न है। इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करना है, वाई इज़ इट नीडेड, ये क्यों ज़रूरी होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। डिफाइन मिक्सचर गिव इट्स एग्जांपल आल्सो। तो ये आपके चैप्टर 1 के थे शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप चाहते हैं कि आप 90+ मार्क्स ले सकें। ये हर दफ़ा पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मैंने जो पिछले गेस्ट पेपर भी अपलोड किए थे उनमें भी 85 मार्क्स का पेपर आया था, उन पेपर्स में थे। तो इसलिए अब बहुत अच्छे से इसे भी प्रिपेयर करना है। कुछ देर तक मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी अपलोड कर दूंगा गेस्ट पेपर, तो आपने उससे भी अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में आ जाएं जी, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड अटामिक मॉडल। फर्स्ट पे है। सेकंड, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड अटामिक मॉडल, क्वांटम एंड क्वांटा, इन दोनों को डिफाइन करना है, 1 एग्जांपल भी देनी है। आगे है जी, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड अटामिक मॉडल एंड बोर अटामिक मॉडल। रदरफोर्ड के अटामिक मॉडल और बोर के अटामिक मॉडल के दरमियान डिफरेंस भी देना है। इसके बाद नंबर 5 पे है, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल को दरमियान आपने फ़र्क करना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफाइन करनी है। इसके बाद नंबर 7 पे है जी, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NCl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, P3 नेगेटिव, Al3। तो इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है 5 की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ एटॉमिक नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन KLM शेल। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट को बताना है कि किस में कितने पाए जाते हैं। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज एन इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबा दें
और बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दें ताकि आपको हर वीडियो के मुतालिक इल्म हो सके जो हम अपलोड करें। इसके बाद यूनिट नंबर 3 आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट पे है जी स्टेट पीरियोडिक लॉ, सेकंड पे है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड, नंबर 3 पे है जी डिफाइन ब्लॉक्स, वाई एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि कौन से एलिमेंट्स या क्यों वो एस और पी ब्लॉक में बोले जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप्स, और इसके बाद है जी डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव आल्सो एग्जांपल्स, शील्डिंग इफेक्ट गिव्स ए ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी गिव आल्सो एग्जांपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिव्स ए ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है और ग्रुप में और पीरियड में इसका ट्रेंड भी बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करनी है, इसका भी बोथ ट्रेंड्स बताने हैं। इसके बाद आपका गिव्स द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का भी डिफाइन करना है और ट्रेंड बताना है कि ग्रुप में क्या बिहेव करती है और पीरियड में क्या बिहेव करती है। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 आ जाता है। तो यूनिट नंबर 4 में है जी आपका डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपने इस डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, इसकी तारीफ़ करनी है। इसके बाद आपको सेकंड है जी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों की आपने डिफाइन भी करना है और इनमें डिफरेंस भी बताना है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में फ़र्क क्या होता है। नंबर 3 पे है जी डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, कि डोनर और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क होता है, इनका आपस में मवाजना करना है। 4 पे है जी आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड डिफाइन करें, इसकी एक या दो एग्जांपल्स देनी है। अच्छा स्टूडेंट, जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने एग्जांपल मस्ट देनी होती है, क्योंकि एग्जांपल्स के बगैर आपको 1 मार्क दिया जाता है। अगर आप एग्जांपल देंगे, फार्मूला लिखेंगे या कुछ भी रिलेटिव एक चीज़ डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आपको तब पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपने फुल अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस अपनी साइड से। इसके बाद आ जाता है दी डिफाइन मेटेलिक बॉन्ड। अब देखें इसके साथ कौन नहीं लिखा हुआ कि क्या करें, लेकिन आपने इसके साथ एग्जांपल देनी है या फार्मूला या कुछ भी, इसका ट्रेंड कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना ज़रूर है। इसके बाद नंबर 6 है कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, इन दोनों में आपने फ़र्क करना है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। आगे जी डिफाइन डाईपोल डाईपोल फोर्सेस, आपने इसके बाद डिफाइन करना है डाईपोल डाईपोल फोर्सेस की डेफिनेशन करनी है और बताना है कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स में और क्यों पाई जाती हैं। इसके बाद है जी हाउ डज आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कि क्यों बर्फ़ पानी की सतह पर तैरती है, क्योंकि बिकॉज इट्स डेंसिटी इज़ हाई फ्राम वाटर, लेकिन आपने इसे अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। इसके बाद नंबर 9 पे है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करनी है, उसकी रीजंस लिखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन एलिमेंट्स के दरमियान होती है उसकी एग्जांपल लिखें। इसलिए ये चीज़ें आपने सारी मस्त तैयार करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटिव। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस देना है, बताना है कि किन आपस में इनका मुवाजना करना है आपने। इसके बाद आ जाता है जी आपका यूनिट नंबर 5। इसमें फर्स्ट पे है स्टेट बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को डिफाइन करें और इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखें और इसे मैथमेटिकल फाइंड करें। इसके बाद नंबर 2 पे है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर को आपने डिफाइन करना है, डिफरेंस में बताना है कि सिस्टोलिक पर क्या प्रेशर होता है और डायसिस्टोलिक पे क्या होता है। इसके बाद 3 पे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इसके बाद है जी चार्ल्स लॉ स्टेट करें कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लिखें और इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। इसका वो थोड़ा सा होता है प्रेजेंटेशन, वो करके लिखना होता है आपने, इसके फाइंड करना होता है। इसके बाद एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, वाई, कि एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, ठंडा करने वाला अमल है, तो इसकी रीज़न आपने देनी है कि किस वजह से ये इस टाइप का होता है। इसके बाद है एवेपोरेशन, कि एवेपोरेशन को डिफ़ाइन करें, क्या चीज़ होती है एवेपोरेशन, इसके मुतालिक कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स दें और इसके फैक्टर्स बताएं कि फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। इसके बाद आपका नंबर 7 पे है जी वेपर प्रेशर, गिव एग्जांपल, कि वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन करें, इसकी एग्जांपल दें, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद नंबर 8 पे है जी कन्वर्ट 172 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड एंड -30 सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, कि आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को सेंटीग्रेड में
आपकी ये वैल्यूज़ बदल सकती हैं, लेकिन फार्मूला आपने अच्छे से तैयार रखना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा इन दोनों में, तो आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा और ये मस्ट आता है। आपने इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है और इसे इंतहाई अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है। इस पर सबसे पहली डेफिनेशन सोल्यूशन की है कि डिफाइन सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन को आपने डिफाइन करना है, इसकी एग्जांपल देनी है कि सोल्यूशन क्या होता है। इसके बाद वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, के वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, इसकी रीज़न क्या है कि इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाया जाता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपने सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस देना है। इसके बाद नंबर 4 पे है जी डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के दरमियान आपने डिफरेंस देना है। इसके बाद मैस बाय मैस परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज और कि उनको डिफाइन करना है और इनकी एग्जांपल भी देनी है, इनका फार्मूला भी लिखना है। इसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको भी आपने डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है, फार्मूला लिखना है, तब आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर हम 7 क्वेश्चन की बात करें तो वो है जी व्हाट इज़ मोलैरिटी एंड गिव इट टाइप्स, कि मोलैरिटी को डिफाइन करें और इसकी मुख्तलिफ अक़साम बयान करें और इसके फार्मूला भी लिखना है और जो इसका मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद डिफाइन कंसंट्रेशन है जी, आपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। इसके बाद हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोल सोल्यूशन, के NaOH का कितना रिक्वायर होगा 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन तैयार करने के लिए। इसके बाद डिफाइन सोलिबिलिटी, कि सोलिबिलिटी को डिफाइन करना है, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके बाद है जी यूनिट नंबर 7, तो इसमें फर्स्ट है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, गिव इट्स एग्जांपल्स आल्सो। 2 पे है जी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग नंबर एंड वैलेंसी, व्हाट इज मीन बाय अलाइंग एग्जांपल, why O2 necessary for roasting, write down the electroplating of chromium, difference between oxidizing and reducing agent, electrochemical cell, write the names of electrochemical cells, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके बाद आपको यूनिट नंबर 8 और लास्ट यूनिट आ जाता है जी। इसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर है जी फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद सेकंड है डिफाइन इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। नंबर 3, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, डिफाइन हैलोजेंस, राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वाई प्लैटिनम इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आपने इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। अगर आपने इन्हें प्रिपेयर किया तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।